काफ़ी लोगों का मुझे सवाल आया कि हर पल होश में नहीं रहा जाता, कि एक व्यक्ति हर समय होश में कैसे रहे। कि जैसे ही मैं कोशिश करता हूँ तो कुछ सेकंड्स के लिए और या कुछ मोमेंट के लिए मैं होश में आ जाता हूँ और फिर मुझे एकदम से वापस वही मैं अपने ख्यालों में, अपने भावों में, अपने दिन में वापस चला जाता हूँ। और सही सवाल है, क्योंकि ऐसा ही होता है जब भी कोई भी व्यक्ति स्टार्ट करता है अपनी साधना। कोई भी व्यक्ति अपना ये जो होश की साधना होती है इसे स्टार्ट करता है, तो जैसे ही हम होश के प्रति होश में आना चाहते हैं तो विचार आ जाते हैं, बॉडी सेंसेशंस हो सकती हैं, भाव आ जाएगा, अलग अलग चीज़ें आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी। और जैसे ही कोशिश की कि अब होश आ जाए, कि एक मोमेंट के लिए लगा भी कि हाँ अब विचार नहीं रहे, अब भाव नहीं रहे और मैं का भाव भी एकदम उड़ गया, बस होश बचा। तो बस ऐसा ही है कि जैसे बस हाथ लगा के वापस आ गए, वहाँ खड़ भी नहीं पाए। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और अगर आप कुछ मोमेंट्स के लिए होश में रह भी रहे हैं तो वो अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग भाव आ गया या विचार आ गया कोई ज़रूरी या कुछ भी आ गया, वो एकदम से वो शिफ्ट हो जाएगी अटेंशन और बाहर भाग जाएगी। हमारी जो साधना होती है होश की, उसमें ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें लगातार होश में रहना है, कि तुम होश हो। अगर यही स्थिति आ गई तो फिर तो साधना की आवश्यकता है ही नहीं। साधना का मतलब ये कि अभी हम पहुँचे नहीं हैं, अभी उस परमानेंसी स्टेट में नहीं आए हैं जब हम कह सकें कि हाँ मैं चैतन्य हूँ, मैं ही तो हूँ, हर समय हर स्थिति में मैं ही हूँ। तो जो साधक है उसे इस बात की चिंता करने की पहली बात तो ज़रूरत है नहीं कि मैं हर समय होश में नहीं रह पाता हूँ। आप धीरे धीरे चलें, हमें आदत ही नहीं है। हमें विचारों की आदत होती है, हमें बाहरी चीज़ों की आदत होती है, हमें भाव की आदत होती है, होश की आदत नहीं है हमें। तो जब भी कोई भी साधना मैं बताता हूँ या किसी भी व्यक्ति से बात करता हूँ, उससे एक ही चीज़ कहता हूँ, भाई आराम से रिलैक्स होके, चिंता बिल्कुल नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, यहाँ पे रेस नहीं चल रही है। और जितना भागोगे, जितना सोचोगे कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, और जैसे एनालाइज करना शुरू किया होश को, फिर तो तुम होश में आ ही नहीं सकते, क्योंकि फिर तुम सोच रहे हो होश के बारे में, तुम होश में आ नहीं रहे हो, तुम विचार में चल रहे हो। तो ऐसी चीज़ें जो भी हैं, जो मन में विचार आते हैं, डर आता है और हम सोचते हैं कि मुझे होश में रहना है, होश में रहना है, तो तुम उतना ही बेहोशी में जा रहे हो। होश में रहने का अर्थ यहाँ पे जो एक्चुअली जिसे हम कहते हैं कि बीइंग अवेयर ऑफ अवेयरनेस, यहाँ की होश के प्रति होश होना, चैतन्य के प्रति चैतन्य को होश हो गया है, वो जब तक पूर्ण रूप से रियलाइजेशन नहीं हो जाती, पूरे रूप से स्थित नहीं हो जाता वो, तब तक ये आवन जावन लगा रहेगा। ऐसा लगेगा कि एकदम थोड़ी रोशनी आई फिर अंधेरा आ गया, मतलब कुछ समय के लिए मैं होश में था और फिर एकदम विचारों पे चला गया, भाव पे चला गया, बाहरी दुनिया पे चला गया, कहीं ना कहीं चला गया। तो यहाँ पे जो बात मेन है होश की, कि असल में आप हर समय ही होश में हैं। अभी आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आपको होश है, इसलिए आप ये सब कर पा रहे हैं, आपके सेंसेस चल रहे हैं, क्योंकि होश है। विचार में जब जाते हैं तब भी होश है, तब विचार दिख रहा है। शरीर को के प्रति होश में आसानी है अगर हम विचारों में ना हो। जैसे हम विचारों में गए
तो फिर शरीर के प्रति भी होश थोड़ा देर के लिए हो सकता है हट जाए, बट इसीलिए फिर हमारे जो सेंसेस होते हैं उनके कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस भी होते हैं, तो वो अपने आप एक्ट कर देते हैं बिना सोचे, बिना माइंड या मन को डिस्टर्ब किए, क्योंकि शरीर की भी एक अपनी इंटेलिजेंस है। तो जब मान लीजिए ध्यान हमारा मन में है और हम चले जा रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, कहीं सोच कहीं और रहे हैं, सामने एकदम कुछ और आ गया, तो एकदम शरीर को झटका लगेगा, तो एकदम से वापस होश शरीर पे आ जाएगा, किससे टकरा गए, कुछ हो गया। क्योंकि शरीर में भी जो होश है वो हर समय एक्ट कर रहा है, बट बात ये कि हम अटेंशन कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, कहाँ ध्यान को शिफ्ट में ले जाते हैं। हम जब विचारों के प्रति होश में आ रहे हैं तो हमारा सारा दिन विचारों पे, कि अब मुझे ये विचार आया, अब दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे आ रहा है, बह रहा है। और उसके बाद अगर विचार भी होश के प्रति अब आ गए, क्योंकि शरीर नीचे, फिर विचार, उसके ऊपर बहते भाव वासनाएं। ये बहुत कठिन होता है ये पड़ाव जो तीसरा है, क्योंकि भाव अगर विचार से बच भी तो भाव की बहाव ज़्यादा है, वो खींचेगा, उठा के ले जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक व्यक्ति का कॉल आया था, तो वो भी यही साधना करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो बड़ा दुख लग रहा है, बहुत दुख का भाव आ रहा है, रुक नहीं रहा है, लेकिन मैं ये साधना करना चाहता हूँ, इसके दौरान, इस दुख के दौरान मैं साधना करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे बात की, तो मुझे ये नहीं पता कि किस स्थिति में है, कितनी साधना, मतलब कितने पक गए हैं उस साधना में, कि शरीर के प्रति, विचारों के प्रति, और फिर भाव के प्रति। क्योंकि भाव के प्रति जो साधक है बहुत पक्का हुआ होना चाहिए, साधना बहुत पक्की हुई होनी चाहिए, तभी भाव को भी आप देख पाएंगे बिना उससे अफेक्ट हुए। अब उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई, किसी करीबी की मृत्यु हो गई, कितना दुख का भाव है, सोचिए। और उस दुख के भाव को देखना, अनअटैच्ड रह के देखना, उसको बहने देना, वो बहुत कठिन है। क्योंकि भाव आएगा, भाव के साथ थोड़े विचार भी आ जाएंगे, और विचार फिर खींच के ले जाएंगे अटेंशन वहाँ पे। तो जो साधना होती है ना होश की, हम हमेशा उसे स्टेप वाइज करवाते हैं। एकदम से नहीं कहते कि होश के प्रति होश कर लो, होगा नहीं, होगा तो एकदम लगेगा फिर वापस आ जाओगे। होश की साधना हमेशा ग्रेजुअली हो तो ही बेटर है, और साधना कोई भी हमेशा ग्रेजुअली ही होती है। क्योंकि एकदम सीधे आप पर्वत पे नहीं चढ़ जाते, आप पहले बेस कैंप जाते हैं, फिर उसके ऊपर ऐसे चलता है। तो होश की साधना में बेस होता है शरीर के प्रति होश, सेंसेस के प्रति होश, विचारों के प्रति होश, विचारों के बाद भावों के प्रति होश। यहाँ पे इस तीनों स्टेप्स में हम जज कहीं नहीं कर रहे हैं, ना हम शरीर की मूवमेंट्स को जज कर रहे हैं, ना हम अपने मन के विचारों को जज कर रहे हैं, अच्छा आया बुरा है, ना, सिर्फ देखना है, जज नहीं करना है। जज किया तो फंस गए, मात्र देखो। और फिर भाव के लिए साधना और प्रबल चाहिए। प्रेम भाव, दुख का भाव, क्रोध का भाव, काम वासना, और भी जितने भाव आते हैं हमें, ईर्ष्या और सारे भाव, उनको देखना है। और यहाँ पे बहुत जोर लगेगा, बहुत ज़्यादा जोर लगने वाला है, बहुत पकना चाहिए व्यक्ति, क्योंकि भाव ज़्यादा है। प्रेम का बहुत बहुत गहरा भाव, दुख का बहुत, काम वासना का बहुत ज़्यादा है। प्रेम में बच गए, दुख में बच गए, तो काम वासना पकड़ लेगी। फिर काम वासना के दौरान भी होश में तो रहना पड़ेगा। अगर हटे तो फिर तुम उसमें मिल गए। होश में रहने का अर्थ ये नहीं है कि तुम एक्ट नहीं कर सकते, तुम एक्ट कर सकते हो, तुम दुखी हो सकते हो, तुम रो सकते हो होश में, तुम प्रेम व्यक्त कर सकते हो, वो भी होश में। तो यहाँ पे सब हो रहा है,
एक्शन सब चल रहा है, लेकिन तुम मात्र पीछे देख रहे हो होश में। सब बहुत सरल हो जाता है, फिर धीरे धीरे होता है पर सरल होता है। इसलिए कहा जाता है कि होश की साधना को आराम से करो, धीरे धीरे स्टेप वाइज करो, और हर समय तुम जो भी कर रहे हो उसके प्रति होश में रहो। खाना खाया, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसको होश के प्रति देखिए कि हाँ चल रहा है। और इसमें फिर जब ये 3 पड़ाव हो गए, शरीर का, मन का, भाव का, उसके आगे आता है फिर होश के प्रति होश हो जाना कि हाँ मैं इन तीनों से परे परम चैतन्य स्वरूप होश, अवेयरनेस हूँ। तब होश को, अवेयरनेस को अपने प्रति होश होता है। और यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपने आप वो घटता है। ये अंडरस्टैंडिंग अपने आप प्रवेश करेगी, अपने आप आ जाएगी सामने। इट वुड बी लाइक अ क्लिक, ऐसे जैसे एकदम से बिजली कड़क गई हो या कुछ अंडरस्टैंडिंग दिख गया हो बस कि भाई मैं तो ऐसा हूँ। और जब यहाँ पे पहुँचोगे, जब यहाँ पे इस स्टेज में या इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाएगी, उसके बाद फिर समझ आ जाएगा कि हाँ होश ही तो है। सारा ब्रह्मांड, सब जीव जंतु होश से ही उत्पन्न हो रहे हैं। मुझ से ही सारी सृष्टि का विस्तार हो रहा है। मुझको शरीर के प्रति होश है, मुझको विचारों के प्रति होश है, मुझको भाव के प्रति होश है, मुझको मैं के प्रति, जैसे अहम वृत्ति कहते हैं, हम के प्रति होश है मुझको, और मैं होश हूँ, मुझे स्वयं के प्रति भी होश है। शब्द की आवश्यकता नहीं है, शब्द मन को समझाने के लिए होते। जो ये सारा सिस्टम होगा ना बहुत आराम से होगा। जो ये सारी जब जो रियलाइजेशन होती है बहुत आराम से सामने दिखती है ये कि ऐसा ही तो है। इसलिए हम भारत में कहते हैं दर्शन, फिलॉसफी नहीं कहते, हम कहते हैं दर्शन। तो ये एकदम से सामने दर्शन होगा आपको कि हाँ ऐसा ही तो है हमेशा से, कभी होश गया ही नहीं। चाहे मैं खाना खा रहा था, चाहे नहा रहा था, चाहे काम कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, सो रहा था, जाग रहा था, गहरी नींद में भी, तब भी होश था और होश ही था। जब कोई व्यक्ति कोमा में होता है तब भी होश होता है। होश तो रहता है, होश रहता है, पर मन के प्रति होश नहीं रहता, फिर सिर्फ होश रहता है। उसको आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस ऑफ अनकॉन्शियस। जब मन नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, विचार नहीं रहे, ड्रीम नहीं रहा, बस जैसे गहरी नींद होती वैसे। और यहाँ पे एक बहुत मुझे याद आया इसी कोमा वाली बात से कि एक साइकियाट्रिस्ट हुए यूएस में पिछली सेंचुरी में, डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस। तो वो भी काफ़ी साल वो साइकियाट्रिस्ट थे, काफ़ी साल कोमा में रहे। तो जब कोमा से निकले तब उन्हें ये रियलाइजेशन होगी कि मैं तो होश हूँ। बहुत बार हो जाता है ऐसा, क्योंकि इतनी गहराई में रह के क्योंकि एक तरह से जो डीप स्लीप होती है वहाँ पे होश को सिर्फ होश है, अपने प्रति होश ना भी हो, बस होश है कि हाँ है सब। वहाँ से निकले जब कोमा से आए तो एकदम से चलता है कि उन्हें रियलाइजेशन हो गई। साइकियाट्रिस्ट थे, स्पिरिचुअलिटी में इतना नहीं थे, डॉक्टर थे। तो रियलाइजेशन हुई तो तब देखा कि मैं ही तो हूँ। और फिर उसके बाद अवेकनिंग के बाद उन्होंने फिर स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश किया। उनकी काफ़ी सारी बुक्स भी हैं, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी घटता है। अब महर्षि रमन की अगर हम
बात कर लें तो उनमें भी यही अगर घटना की बात करें तो जैसे मृत्यु के विचार बहुत में चले गए कि शरीर एकदम सुन्न पड़ गया, पत्थर जैसा हो गया, सांसें रुक गई बस, और होश बचा, शरीर के प्रति होश बचा, विचार उड़ गए, सब उड़ गया, तो बस होश बचा, होश के प्रति होश आ गया। तब महर्षि की कहानी चलती, महर्षि ने तब रियलाइज़ किया मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो वो हूँ जो सब देख रहा है, मैं परम चैतन्य स्वरूप हूँ। शब्दों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं हर समय होश के प्रति होश में नहीं रह पाता हूँ तो कोई बात, प्रॉब्लम है नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। आराम आराम से चलना होता है, ये साधनाएं ग्रेजुअल होती हैं, एकदम से नहीं होता कि एकदम से यहाँ तो बहुत इंटेंसिटी हो जाए। महर्षि रमन का जैसा केस था, बहुत इंटेंसिटी के साथ गए थे ना, कि मृत्यु के विचार को इतने गहराई से चले गए कि हाँ बिल्कुल मान ही लिया मर गया, क्योंकि मन को फॉलो करता है शरीर, जैसा मन आदेश करेगा शरीर उसे मान लेगा। तो महर्षि ने उस मृत्यु के विचार को बहुत गहराई से अंदर बसा लिया, और शरीर ने माना हाँ मृत्यु है, हो गई, घट सकती है मृत्यु। तो होश की साधना अगर आप करते हैं ना, तो एक बात तो यहाँ बहुत सहज रहना है, बहुत रिलैक्स रहना है। जैसे चिंता आई वैसे मन आ जाएगा, विचार आ जाएंगे, तंग करने सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर होश के प्रति होश तो छोड़िए, हमें विचारों के प्रति अच्छे से होश नहीं रहेगा, हम विचारों के बीच में फंस जाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे उसको, शरीर के प्रति होश उड़ जाएगा। तो जितना आराम से करोगे उतना आराम से ये चीज़ आएगी। और यहाँ पे जैसे मैं हमेशा कुछ अलर्टनेस की टेक्निक्स बताता हूँ कि जब ऐसे भागा मन, होश से भागा कि इधर उधर भागा, तो कोई एक चीज़ पकड़ लो, वहाँ पे अटेंशन शिफ्ट कर दो। लोग बिंदु पकड़ते हैं, साधना होती बिंदु साधना, उसको एकदम अटेंशन शिफ्ट कर देते हैं, उसी को ही देखते रहते हैं, उसमें लीन कर देते हैं, अपने आप को शून्य बना लेते हैं कि अपने परम स्वरूप में रहें, कंटेंटलेस अवेयरनेस में रहें। अगर वो नहीं है तो मैं तो सिंपल अपनी इंडेक्स फिंगर को ही देख लेता था, क्योंकि कई बार साधना करते 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 विचारों के भाव भी आते हैं, बवंडर आ जाए जैसे एकदम से, क्योंकि माइंड के एक डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, उससे सर्वाइवल के लिए बनाया गया है। तो उलझने बनाएगा, तुम ध्यान करने जाओ वैसे ही मन आ जाएगा, उसके डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, उसे बचाव करना है अपना, उसे आइडेंटिटी को बचाना है। अगर उड़ गई तो फिर उसे ऐसा लगता है कि बस गया मैं, काम करना कठिन हो गया, अब क्या बचा। तो मृत्यु का जो ऐसी साधना करते भी हैं, ध्यान करते हैं, होश साधना करते हैं, तो उन्हें बहुत बार लगता है कि मरने वाला हूँ मैं, मरने वाला हूँ, मरा मैं। मर नहीं रहे हो, मन को लग रहा है वो मर रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम उस डिफेंस मैकेनिज्म के साथ चले गए ना, मर रहा हूँ मैं, तो फिर तुम कर नहीं पाओगे। यहाँ पे उसे देखो, उस मैकेनिज्म को भी आराम से देखो, सहज देखो। और अगर फिर भी विचार नहीं तंग छोड़ रहे, ऐसे अगर अटेंशन शिफ्ट करके भी नहीं हो रहे, तो कोई नहीं, सांसें धीरे कर लो, थोड़े समय के लिए 5 सेकंड के लिए सांस रोक लो, क्योंकि जब आपको ऐसे घबराहट होती है ना तो सांसें भी तेज़ होने लग जाती हैं। अब मुझे याद है जब मैं साधना करता था शुरू में ना, मुझे बहुत ऐसा लगता था जैसे भारीपन हो रहा है मेरी छाती पे, मर रहा हूँ, मेरी जान निकल रही है, ऐसा लगता था। तो उस शुरुआत की समय धीरे धीरे पकने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं है इस चीज़ की। हमें आदत है बाहरी दुनिया की, हमें आदत है विचारों में खोने की, हमें आदत है भावों में खोने की, खो जाने की आदत है, होश में रहकर देखने की आदत नहीं है हमें। तो साधनाएं ऐसी ही हैं, आराम से करोगे आराम से होगी, जितना जोर लगाओगे ज़बरदस्ती करोगे उतना ही दूर जाओगे। बहुत जो ये मार्ग है ना, ऐसा है कि जैसे एक रस्सी पे चल रहे हो कि ज़रा सा इधर उधर तो फिसले, बड़े आराम से जाना पड़ेगा यहाँ पे, बड़े बैलेंस के साथ, रिलैक्स होके।
हड़बड़ी में जाओगे तो गिर जाओगे। तो आज की वीडियो में मैं यही समझाना चाहता था कि आपको होश तो हर समय ही है, पर जो व्यक्ति का सवाल होता है वो कहते हैं होश के प्रति मुझे होश नहीं रहता हर समय, तो वो नहीं रह सकता, बहुत कठिन है। या तो आप साधना में बहुत पक गए हों, या आपकी रियलाइजेशन हो गई हो, या फिर कि हो घट गया हो, तभी। और वैसे भी क्योंकि हम एक शरीर में है ना, दुनिया में है, तो जब तक दुनिया में शरीर में है तो एक्ट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आता जाएगा, काम आ गया, कुछ आ गया, किसी को कोई विचार आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो कहाँ कहाँ से बचें? तो जो भी लोग ये साधना कर रहे हैं, आराम से करिए, बिना फिक्र के करिए, और धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज़ करिए। खाने के प्रति होश में आ जाएं पहले। हाँ, खाना सब खाते हैं, खाने के प्रति होश में आ जाएं। जब खाएं उसके स्वाद को अच्छे से अनुभव करें। अपनी सांसों के प्रति होश में आ जाओ। फिर धीरे धीरे विचारों के प्रति होश में आ जाओ। और जब यहाँ तक पहुँच गए, शरीर के बाद विचारों तक पहुँच गए, तो धीरे धीरे भाव में जाना। विचार में अगर धीरे गए तो भाव में और धीरे जाना, आराम से जाना, क्योंकि भाव हमेशा ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे विचार से। क्योंकि भाव, विचार तो सिर्फ दिमाग से, मन से कनेक्टेड है, भाव दिल से भी कनेक्ट कर जाता है। और दिल की जो, हृदय की जो फोर्स होती है ना, वो मन से हमेशा ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे भी आराम से, सरलता से। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो अपनी अटेंशन डाइवर्ट करके कहीं और ले जाओ। अपनी अटेंशन तुम कहीं पे भी डाइवर्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे डाइवर्ट कर दो, कहीं पे भी कर दो, ताकि तुम थोड़े समय के लिए वहाँ से ध्यान हट जाए। या तो फिर अगर ये नहीं करना है तो जैसे तंत्र में किया जाता है कि हम एक्सपीरियंस के साथ एक हो जाते हैं, उस एक्सपीरियंस में मिल जाते हैं। कोई प्रेम में है, दुख में है, या वासना में है, कहीं पे भी है, उसमें मिट जाओ। फिर क्रोध में हो, उसमें भी मिट जाओ। क्योंकि जैसे तुम मिटे, जैसे तुम उसमें पूरी तरह गए, हम पूरी तरह गुस्से में भी नहीं आते, ना प्रेम में आते हैं, ना जिसे काम वासना कहते हैं, या कुछ भी भाव आ गया, दुख हो गया, पूरी तरह जा ही नहीं रहे हैं। या तो पूरी तरह चले जाओ कि उस भाव में मिट जाओ तुम, तो भी तुम पीछे आ जाओगे अपना जो आत्मस्वरूप, जो चैतन्य स्वरूप है। लेकिन वो मार्ग में और ज़्यादा होश चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा हिम्मत भी चाहिए। हिम्मत बहुत ज़्यादा चाहिए, डूबना है वहाँ। तो होश वाले मार्ग पे तो जो है तो वो तो सरलता से करें। अगर आप तंत्रिक अप्रोच लेते हैं ना, तो फिर तैयार रहना, बहादुरी बहुत रखना, और आराम से अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करना चाहता था। और लोगों की मुझे बार बार नीचे कमेंट्स आते रहते हैं, कैसे बात करें। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैं कमेंट्स में भी उसको पिन कर दूंगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे।